Hello friend, myself Rajesh from Universal Public School, Shahjani Aurad. Now, in last class, we start a new chapter as division. In that, we study the related terms of division. तो हमने लास्ट क्लास में डिवीजन चैप्टर स्टार्ट किया है, राइट? उसमें हमें डिविडेंड, डिविजर, कोसेंट एज वेल एज रिमाइंडर, तो उसके डेफिनेशन देखे हैं, राइट? और हमने एक्सरसाइज 4B में एक क्वेश्चन तक हमने सॉल्व किया है, राइट? तो नेक्स्ट इन एक्सरसाइज 4B B क्वेश्चन, find the quotient, find the quotient and the remainder find the quotient and the remainder. Also check your answer. Also check your answer. तो check your answer बोले तो मैंने आपको एक फार्मूला दिया था, राइट? व्हाट इज द फार्मूला? डिविडेंड इज इक्वल टू कोसेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, राइट? उस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं? चेक और आंसर कर सकते हैं, राइट? तो सी हियर फर्स्ट क्वेश्चन, 3561 डिविजिबल बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2. तो 2 से हमें 3561 को डिवाइड करना है, तो यहां करेंगे हम. तो इसका आंसर कोसेंट आप यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं. 3561, तो फर्स्ट 3 है, यहां 2 है, तो 2 1 जा 2, माइनस करो, 3 माइनस 2 इज 1, राइट? तो 1 2 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए मैंने 5 ले रहा हूं नीचे, राइट? तो 5 लो. अब इसके नियरेस्ट या तो इक्वल नंबर लेना है, वो भी 2 के टेबल में रहना चाहिए, राइट? तो 2 7 जा 14, माइनस करो, 5 माइनस 4 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0. नेक्स्ट 6 लो आप, राइट? तो 2 8 जा 16, तो 0 0, तो 1 नंबर ले सकते हैं, राइट? यहां कोई नंबर नहीं है, तो 1 अकेला है, तो इसे 0 लिखना है. तो 1780 इज द कोसेंट एंड 1 इज द रिमाइंडर, 2 इज द डिविजर एंड 3561 क्या है? डिविडेंट है, राइट? तो चेक और आंसर करेंगे आप. चेकिंग, राइट? तो फार्मूला लिखो आप. डिविडेंट इज इक्वल टू कोसेंट और डिविजर लिखे तो भी चलेगा. कोसेंट इनटू डिविजर प्लस रिमाइंडर. तो ये फार्मूला है, राइट? डिविडेंड इज इक्वल टू कोसेंट इनटू डिविजर प्लस रिमाइंडर, राइट? तो अब इसमें से 2 इज द डिविजर, 1780 इज द डिविडेंड, सॉरी कोसेंट, एंड दिस इज डिविजर, दिस इज डिविडेंड एंड दिस इज रिमाइंडर. तो कोसेंट क्या है? 1780 इंटू 2, डिविजर 2 है, प्लस रिमाइंडर इज 1. अब इसे मल्टीप्लाई करके देखो आप, यहां करेंगे हम. 1780 इंटू 2, 2 0 जा 0, 2 8 जा 16, 16 को 6 कैरी 1,
2 7 जा 14 प्लस 1 इज 15 को 5 कैरी 1 2 1 जा 2 प्लस 1 इज 3 राइट। तो लिखो आप 3560 प्लस 1 3561। तो सी है 3561 we get the dividend, therefore our answer is correct। तो इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट बी क्वेश्चन में फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तो सी हियर व्हाट इज द फोर्थ क्वेश्चन। 1954 इज डिविजिबल बाय 7 राइट। तो फर्स्ट इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे राइट। तो हम कोसेंट और रिमाइंडर हमें मिलता है, उसके बाद हम चेक और आंसर करेंगे राइट। तो 7 से आप इसे डिवाइड करो 1954 राइट। तो 7 है यहाँ 1 है राइट। तो 7 क्या है, लार्ज नंबर है, तो इसलिए 2 डिजिट नंबर लेना चाहिए यहाँ। तो 19 लेना है। तो 19 7 के टेबल में नियरेस्ट आना है राइट, ग्रेटेस्ट नहीं, नियरेस्ट आना है राइट। तो 7 2 जा 14 माइनस करो 9 माइनस 4 इज 5 1 माइनस 1 इज 0। तो 5 तो 7 के टेबल में नहीं आता, तो इस 5 को लो नीचे राइट। तो देखो 7 8 जा 56 होता है राइट। तो 56 मोर देन 55 है, तो उससे छोटा नंबर लेना है हमें राइट। तो 7 6 जा तो सी है 7 7 जा लेना है। 7 6 जा 42 7 7 जा 49 राइट। तो इस 5 में से 9 नहीं माइनस होता है, तो इसे 15 बना और इसे 4 बना। 15 माइनस 9 इज 6 4 माइनस 4 इज 0। तो नेक्स्ट 4 बचा है राइट। 7 9 जा 63। तो रिमाइंडर इज 1 राइट। तो रिमाइंडर 1 एंड कोसेंट इज 279 इज द कोसेंट। तो आप चेक करना है हमें आंसर। चेकिंग तो सी है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविजर क्या है 7 है, कोसेंट क्या है 279 है, प्लस रिमाइंडर इज 1 राइट। मल्टीप्लाई करके देखेंगे आप यहाँ 279 इंटू 7 राइट। 7 9 जा 63 को 3 कैरी 6 7 7 जा 49 प्लस 6 55 को 5 कैरी 5 7 2 जा 14 प्लस 5 इज 19। तो 1953 प्लस 1 तो 1954। तो see here 1954 is the dividend। तो नेक्स्ट हम 7th क्वेश्चन करेंगे। Three 3271 is divisible by 5 राइट। 5 से हमें डिवाइड करना है। तो सी है 3271। तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है राइट। तो 3 इज स्मॉलर देन 5, तो इसलिए 2 डिजिट नंबर लेना है। तो इसके नियरेस्ट या तो इक्वल नंबर लिए तो भी चलेगा आपको राइट। तो 5 6 जा 30
माइनस हो रहा, 2 माइनस 0 इज 2, 3 माइनस 3 इज 0। नेक्स्ट एक नंबर लेना है 7, राइट। 2 नंबर एट ए टाइम नहीं ले सकते, तो सपोज लिए समझो तो यहां 0 लिखना पड़ेगा, राइट। तो 5 5 जा 25, माइनस करो, 7 माइनस 5 इज 2, 2 माइनस 2 इज 0। नेक्स्ट 1, राइट। 5 4 जा 20, 1 0, right? So see here, 654 is the quotient and 1 is the remainder when we multiply 3271 by 5, right? तो अब हमें चेकिंग करना है, चेकिंग। तो write the formula, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder, right? So divisor is 5, quotient is 654 plus remainder is 1, right? तो यहाँ मल्टीप्लाई करो आप, 654 is multiplied by 5, right? 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20 को 0 कैरी 2, 5 5 जा 25, 25 plus 2 is 27 को 7 कैरी 2, 5 6 जा 30, 30 plus 2 is 32, right? तो 3270 plus 1, 3271 plus 1 करने के बाद, right, we get the dividend. तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, राइट। तो चेकिंग करने के लिए डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस 1 रिमाइंडर करना है, राइट। तो नेक्स्ट 11th क्वेश्चन करेंगे। तो सी व्हाट इज द 11th क्वेश्चन, 5419 is divisible by 9, right? तो 9 से फर्स्ट 5419 को डिवाइड करो, उसके बाद हम चेक करेंगे आंसर, राइट। तो सी है 9 है, यहाँ 5 है, तो 2 डिजिट नंबर लो, 54 होता है, राइट। तो 9 के टेबल में 54 आता है, तो सी है 9 6 जा 54, तो 9 6 जा 54 माइनस करो, 4 माइनस 4 0 0, तो यहाँ 1, राइट, ओनली 1 है, तो 9 के टेबल में 1 नहीं आता है, तो इस 9 को लेना है तो हमें यहाँ कोसेंट में 0 लिखना है। 2 नंबर लेना है तो 0 लिखना है, तो मैंने सिंगल नंबर लिखा है तो कोई नंबर नहीं लिखना है, तो इस 9 को यहाँ नीचे लिखना है, तो यहाँ कोसेंट में 0 लिखना है आपको। तो नेक्स्ट 90, राइट, तो 9 2 जा 18, 9 माइनस 8 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, राइट। तो 602 इज द कोसाइट एंड 1 इज द रिमाइंडर। अब चेकिंग करो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर into quotient plus remainder। तो डिवाइजर 9 है, कोसेंट 602 है, रिमाइंडर 1 है, तो यहाँ करो आप 602 into 9 मल्टीप्लाई करो, 9 2 जा 18 को 8 कैरी 1, 9 0 जा 0 प्लस 1 इज 1, 9 6 जा 54, राइट। 418 प्लस 1, 5419 इज द आंसर, राइट।
तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। रिमेनिंग जितने भी प्रॉब्लम हैं आप सॉल्व कीजिए, राइट। नेक्स्ट वी गो टू डिवीजन बाय 10 and 100, नेक्स्ट बीट ऑफ योर सिलेबस। तो जितने भी एक्सरसाइज में रिमेनिंग प्रॉब्लम है आप सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कीजिए, राइट। नेक्स्ट बीट इज डिवीजन बाय 10 and 100। तो डिवीजन बाय 10 and 100, राइट। तो 10 से हमें डिवीजन कैसे करना है और 100 से कैसे करना है वो देखो फर्स्ट, राइट। तो सी है डिवाइड डिवाइड 75 by 10। 75 को हमें क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है। तो सी है तो 10 दिस इज 75। तो 10 के टेबल में 75 के नियरेस्ट जो नंबर आता है उसे हमें लिखना है। तो 10 7 जा 70, 10 7 जा 70, माइनस करो 5 minus 0 is 5, 7 minus 7 is 0, this is a remainder and this is quotient, right। तो 7 is the quotient and 5 is the remainder। आप डायरेक्ट यहां भी लिख सकते हैं 75 को, राइट। तो 5 is the, तो 10 से डिवाइड करने के बाद 5 is the remainder and 7 is the quotient। अब 85 है समझो, राइट, और 83 है समझो। तो 3 is the remainder and 8 is the quotient। क्यों, देखो 10 8 जा 80, तो रिमेन्स 3। यहां करके दिखाता हूं आपको। 10 से आपको 83 को डिवाइड करना है समझो, राइट। तो 10 8 जा 80, 3 minus 0 is 3, 8 minus 8 is 0, this is the remainder and this is quotient। तो see here 3 is the remainder and 8 is the quotient। अब 97 है समझो, 97 is divisible by 10, then 7 is the, तो 7 क्या होता है, quotient। 7 रिमाइंडर होता है और 9 क्या होता है, quotient होता है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो एक 2 डिजिट नंबर रहने के बाद अब 3 डिजिट नंबर रहने के बाद डिवाइड 483 by 10। तो 10 से हमें क्या करना है, 483 को डिवाइड करना है। तो यहाँ 4 है तो 2 डिजिट नंबर लो, 48 लो, राइट। 10 4 जा 40, माइनस करो 8 minus 0 is 8, 4 minus 4 is 0, तो हम 3 लिख सकते हैं यहाँ, राइट। तो सी है 10 8 जा 80, माइनस करो 3 minus 0 is 3, 8 minus 0 is 8, तो 3 is the remainder, 48 is the quotient और 483 है समझो, राइट। तो 3 is the remainder and 48 is the quotient। ऐसे भी आप कर सकते हैं। सपोज 576 है समझो, तो जो ये 56 है, राइट, वो क्या है, quotient है, और जो ये जो 6 है रिमाइंडर है, राइट। तो यहाँ 10 है, तो ये जो लास्ट का नंबर रहेगा, राइट, तो उसे हम quotient कहेंगे 10 से डिवाइड करने के बाद। रिमाइंडर, सॉरी, लास्ट का नंबर रिमाइंडर कहेंगे हम, राइट। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब 4 डिजिट नंबर लेंगे हम, राइट। 1528 डिवाइड 1528 by 10। तो 10 से उसे हमें डिवाइड करना है। अब देखो
तो 10 से डिवाइड करो। तो मैंने आगे बताया है आपको 1528, तो 8 क्या होगा, रिमाइंडर होगा। 1152 क्या होगा, कोसेंट होगा। अब हम करके भी देखेंगे, राइट। तो 10 है तो ओनली यूनिट प्लेस की जो डिजिट है वो रिमाइंडर रहेगा, बाकी के जो भी नंबर रहेंगे वो कोसेंट रहेगा। तो सी है 10 से आपको 1528 को डिवाइड करना है, तो यहाँ 15 लेना है। 10 1 जा 10, 5 माइनस 0 इज 5, 1 माइनस 1 इज 0, तो नेक्स्ट 2 लो, 52 होगा। 10 5 जा 50, 2 माइनस 0 इज 2, 5 माइनस 5 इज 0, नेक्स्ट 8 है, राइट। 10 2 जा 20, 8 minus 0 is 8, 2 minus 2 is 0. So see here, 152 is the quotient and 8 is the remainder, right? ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब सपोज 1800 और 1800 is divisible by 10 है समझो, तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा, क्वोशेंट क्या आएगा 180 is the quotient। तो देखो आप करके एक बार, 10 1 जा 10, 8 minus 0 is 8, 1 minus 1 is 0, तो नेक्स्ट 0 है। 10 8 जा 80, 0 0, तो ये 0 बचा है यहाँ, तो इस 0 का हम यहाँ लिखते हैं। नंबर बचे तो भी आप 0 आगे लिखना है, और जो भी नंबर रहता है वो नीचे रिमाइंडर में लिखना है। तो रिमाइंडर 0 आया और क्वोशेंट क्या आया 180 क्वोशेंट आया है, राइट। तो नेक्स्ट डिवाइड, तो आप 100 से डिवाइड करेंगे, राइट। तो 10 से डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर में यूनिट प्लेस में जो डिजिट रहता है वो क्या होता था, रिमाइंडर होता है, राइट। तो सी हियर नेक्स्ट डिवाइड 452 बाय 100, तो 100 से डिवाइड करो, तो यहाँ 4 है यहाँ 1 है, राइट। ये तीनों नंबर लेना है हमें, राइट। तो 100 4 जा 400, तो 2 minus 0 is 2, 5 minus 0 is 5, 4 minus 4 is 0. तो see here 52 is the remainder and 4 is the quotient. Next divide 8357 by 100। तो इन दोनों को सॉल्व करके हम ऑब्जर्व करेंगे, राइट। एट 8357, राइट। तो यहाँ 8 है यहाँ 100 है, 100 8 जा 800 माइनस करो, 5 minus 0 is 5, 3 minus 0 is 3, 8 minus 8 is 0, तो ये 7 लो, तो 357 होगा, राइट। अगेन 100 3 जा 300, 100 3 जा 300, तो 300 माइनस करो तो 57 क्या होगा, रिमाइंडर होगा, राइट। तो यहां देखो, अब इसमें देखो 452 में, राइट। अब यहाँ 2 0 है तो 2 प्लेस क्या होंगे, रिमाइंडर होंगे, और 1 प्लेस क्या होगा, क्वोशेंट होगा। अब यहाँ देखो 8352 है समझो, तो डिवाइडेड बाय 100 करना है, तो 100 में कितने 0 है, 2 0, तो यूनिट 10 के प्लेस क्या होंगे, रिमाइंडर होंगे, रिमेनिंग क्या होंगे, क्वोशेंट होंगे। दिस इज रिमाइंडर एंड दिस इज क्वोशेंट। 83 क्वोशेंट है एंड 57, यहाँ 57 क्या है, रिमाइंडर है। सपोज 9535 है समझो, डिविजिबल बाय 100 है समझो, तो इसमें 35 क्या है, रिमाइंडर है, और 95 क्या है, क्वोशेंट है। तो आपको करके देखना है तो करके देखो आप, तो देखो 9000
535 is divisible by 100, राइट। तो यहाँ 9 है, यहाँ 100 है, तो 109 सा 900, माइनस करो, 3 माइनस 0 इज 3, 5 माइनस 0 इज 5, 9 माइनस 0 इज 9, तो ये 5 लो, 535 होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करो तो 500 आना चाहिए हमें, तो 105 सा 500 माइनस करो 35, तो ये 0 होगा, राइट। तो सी है 95 इज द कोसेंट एंड 35 इज द रिमाइंडर, तो कितने जीरो है उसके ऊपर डिपेंड है। तो 10 रहा तो 10 से डिवाइड करने के बाद यूनिट प्लेस का जो डिजिट रहेगा वो क्या होगा, रिमाइंडर रहेगा, जो भी बाकी के नंबर रहेंगे वो कोसेंट रहेंगे, और डिवाइडेड बाय 100 से करने के बाद यूनिट और 10 के प्लेस के जो डिजिट रहेंगे वो क्या रहेंगे, रिमाइंडर रहेंगे, रिमेनिंग क्या रहेंगे, कोसेंट रहेंगे। तो नेक्स्ट वी गो टू एक्सरसाइज 4C। Exercise 4C, in that find the quotient, and the remainder। क्वोशेंट और रिमाइंडर हमें फाइंड आउट करना है, या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं बोले तो डिवाइड करके भी कर सकते हैं। फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर इन द फर्स्ट क्वेश्चन। 91 इज डिविजिबल बाय 10, तो डिविजिबल बाय 10 रहने के बाद मैंने अभी बोला था आपको यूनिट और 10, यूनिट प्लेस में जो भी डिजिट रहेगा वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा, रिमेनिंग जो भी टर्म है वो क्या होंगे, क्वोशेंट होंगे। तो हम करके भी देखेंगे, यहाँ 10 से 91 को डिवाइड करो, तो 10 9 is 90, 1 minus 0 is 1, 0, तो see here this is quotient, this is a remainder। तो आपको लिखना है, यहाँ लिखो, यहाँ quotient is equal to 9 and remainder is equal to 1। फोर्थ क्वेश्चन देखो, 9316 डिविजिबल बाय 10। तो इसमें मैंने पहले ही बताया था यूनिट प्लेस में जो भी डिजिट रहेगा वो रिमाइंडर रहेगा, तो रिमाइंडर इज 6 एंड 931 इज द क्वोशेंट। तो मैं पहला ही लिख के देता हूं, बाद में यहां प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं, राइट। तो क्वोशेंट इज इक्वल टू 931 and remainder is equal to 6। हम करके देखेंगे करेक्ट है या नहीं। तो 10 से आपको क्या करना है, 9316 को डिवाइड करना है, राइट। तो 10 9 is 90, 3 minus 0 is 3, 9 minus 0 is 9, 9 minus 9 is 0, तो 1 लो, 10 3 is 30 लेना है, 1 minus 0 is 1, 3 minus 3 is 0, so next 6, 10 1s are 10, 6 minus 0 is 6, 1 minus 1 is 0, this is a remainder, this is quotient, मैंने पहले ही लिखा। तो say your quotient is 931 and remainder is 6, right। तो next 9th क्वेश्चन करेंगे। So see here what is the 9th question। 3251 is divisible by 100। तो 100 प्लेस में रहा तो यूनिट और 10 के प्लेस क्या रहेंगे, रिमाइंडर रहेंगे, और बाकी के जो नंबर रहेंगे वो क्वोशेंट रहेंगे। तो हम करके देखेंगे, यहां लिखता हूं मैं पहले, क्वोशेंट इज इक्वल टू 32, रिमाइंडर 51। तो करके देखेंगे हम, 3251, राइट। 3251 है, 100 3 से करो तो 300 आएगा,
So 5 minus 0 is 5, 2 minus 0 is 2, 3 minus 3 is 0. So next 1 लीजिए, right? 100 2 जा 200. So minus करो 51 आएगा, right? तो 51 is cosine and 32 is the remainder. Remaining problem आप solve करो. If any doubt, then ask it WhatsApp. Thank you. Do homework.